सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं 10th क्लास का एक क्वेश्चन पिक्चर कंपोजिशन कवर करने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन में एक तो चॉइस नहीं है, कंपलसरी क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है। इसे बहुत कठिन न समझे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इसे और ज़्यादा सरल बनाने की कोशिश करूँ। पिक्चर कंपोजिशन होता क्या है? आपको प्रश्न पत्र में कोई चित्र दिया जाएगा, है ना? या तो कोई ऐसे पिक्चर हो सकती है। पिछले पेपर्स में मैंने देखा है कि जैसे समुद्र के किनारे बच्चे खेल रहे हैं, या प्रकृति का कोई अच्छा सुंदर सा चित्र है, या जैसे मैंने एक यहाँ पे ड्रॉ करा है कि प्रदूषण जो है, फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री की गंदगी जो है वो नदी में आके मिल रही है, ऐसा कुछ प्रकृति के सौंदर्य को बताने वाला चित्र। कोई इस तरह के भी आते हैं जिनमें पूरे पॉइंट्स लगभग लिखे ही रहते हैं। मेन टॉपिक यहाँ मध्य में दिया रहता है, बीच में दिया रहता है और आसपास उसी से संबंधित जो है बिंदु रहते हैं जिन्हें आप वाक्य बनाकर और अपना आंसर पूरा कर सकते हैं। उसी तरह से आप देखिए, यहाँ पे इसको देखते ही आपको एकदम से प्यासे कौवे की कहानी याद आ जाएगी। तो वो चित्र किसी भी प्रकार का हो सकता है और इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे पिक्चर कंपोजिशन। तो ये कैसे सॉल्व करना है, इसकी सरल सरल स्टेप्स मैं आपको कॉपी में बताऊंगी। अभी यहाँ पे बोर्ड पे मैं केवल आपको ये उदाहरण दे रही हूँ कि किस तरह के चित्र आपके सम्मुख वहां पर आ सकते हैं, है ना? हमें करना क्या है, हमें इन चित्र को देखते हुए हमको लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है जो सीधे सीधे इस चित्र के बारे में संबंधित हो। ठीक है, चलिए इतना थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अपनी स्मृति में बैठाइए कि क्या होता है पिक्चर कंपोजिशन, है ना? देखिए, एक उदाहरण यह है आपके सामने पिक्चर कंपोजिशन का। क्वेश्चन नंबर 6 है और प्रश्न पूछा है, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। इस क्वेश्चन के मध्य में आप देखिए, बीच का जो सर्कल है उसमें लिखा है गुड हैबिट्स, do some exercise, have a healthy breakfast, go to bed early, respect teachers and elders, maintain cleanliness around you, get up early। अब कई बार विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि यहाँ चित्र तो है नहीं, है ना? पर ये उसी प्रकार का एक प्रश्न है, विजुअल इनपुट है और आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। और आप देखिए, ये प्रश्न 3 अंकों का है, 3 मार्क्स का है और वर्ड लिमिट जो है वो है 75 वर्ड्स। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है तो हम पॉइंट्स में लिखना अवॉइड करेंगे, हम इसको पैराग्राफ में ही लिखेंगे। आंसर शीट की शुरुआत इस तरह से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर और हेडिंग हमने डाल दिया गुड हैबिट्स। अब आगे पहले मैं प्रिपेयर करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन पर एक नजर और डालिए। इसको देखते हुए हमने ये आंसर तैयार करा है ना? डाला, आंसर लिखा और टाइटल डाला गुड हैबिट्स। We all should have good habits to stay fit and fine. The most important good habit is to do some exercise daily. अब आप देखिए, ये डेली वर्ड मेरा पूरा नहीं आ रहा था तो DAI लिखा और एक हाइफन, यानी एक छोटा सा ये निशान बनाया, हाइफन जैसे माइनस बनता है वैसे, और बची हुई स्पेलिंग यहाँ नीचे लिखी। आपको भी इसी तरह से आदत डालनी है,
कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या कोने में लिखते लिखते अपने अक्षर बहुत छोटे कर लेते हैं, वो एक गलत तरीका होता है। ठीक है। एक्सरसाइज डेली, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू योगा। Another good habit is to eat healthy food. We should have a healthy breakfast, healthy lunch and healthy dinner. We should also go to bed early. It is said, comma inverted commas में लिखा है, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. We should maintain cleanliness around us. We should also respect teachers and एल्डर्स। ये एक कंप्लीट आपका पिक्चर कंपोजिशन वाला आंसर रेडी हो गया है। देखिए, यूं तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पर तो भी पिक्चर कंपोजिशन में यदि हम कुछ वाक्य याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम अपने सेंस से कुछ शब्द उसमें बढ़ा के और चित्र के अनुसार जो भी पिक्चर हमारे सामने है उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ लाइंस अगर याद कर लेते हैं तो हम वहां पर उस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल देने के लिए आपको दो तो चित्र बना रखे हैं, पर उसके पहले हम ये कुछ वाक्य देखते हैं। जैसे दिस इज अ पिक्चर ऑफ, यह चित्र है, किसका है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वी कैन सी, उस चित्र में हमको क्या दिखाई दे रहा है वो हम लिख सकते हैं, वी कैन सी इन द। ठीक है। फिर अगला वाक्य हम लिख सकते हैं, द डैश इज वेरी डैश। चौथा, देयर इज, एक वचन हो तो देयर इज, नहीं तो देयर आर बहुवचन हो तो इन द पिक्चर। ऑल आर, और ऐसे करके छोटे छोटे सार्थक वाक्य बनाकर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी आप जल्दी से ये वाले पहले एग्जाम्पल्स लिख लीजिए और मैंने आपकी सुविधा के लिए इनको थोड़ी सी नंबरिंग कर दी है। ये 4th के बाद ये यहाँ पर 5th आ रहा है, नंबरिंग कर दी है सुविधा के लिए। उतारिए आप इसे। अब हम एक उदाहरण से देखते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि इन वाक्यों का हम पिक्चर कंपोजिशन में यूज कैसे करेंगे। आप देखिए, ये पहला जो चित्र है इसमें आपको जैसे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ, पहले पूरा पिक्चर, जैसे मेरे मन में शब्द आया नेचर, हमको पूरी प्रकृति दिख रही है उसमें, दिस इज अ पिक्चर ऑफ नेचर। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, NATURE, नेचर लिख सकते हैं। फिर वी कैन सी, अब इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है वो कॉमा लगा लगा के लिख दीजिए। वी कैन सी अ ट्री, है ना, वी कैन सी 2 persons, we can see a boat, we can see a sun, we can see a river। जो भी आपको दिख रहा है इसमें आप कॉमा लगा के उसको लिख सकते हैं। तो we can see ये सब लिख दिया, in the picture, पिक्चर लिख दीजिए। the dash is very dash, है ना, तो जैसे ही यहाँ पे मैंने भर दिया, the sun is very और bright, the sun is very bright,